फाइनली जिसका डर था वही हुआ। मैं आपको पहले भी बताया था कि यार बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप होने वाला है। आप सबको पता है कि बिहार एक्साइज एसआई का मदनिश दरोगा का प्रोविजन डिपार्टमेंट दरोगा का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो ख़त्म हो गया और इसमें 85,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ, देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव हो जाओ भाई। और इसका एग्ज़ाम डेट भी आप सबको पता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके, कितना फॉर्म फिलअप हुआ ऑफिशियली, और जो डेटा है सब आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना, तो 85,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है। कल तक जो है 27 मार्च कल जो है आप सबको पता है कि था, और लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। आपको करना क्या चाहिए? अच्छा, कंपटीशन कितने में है, जो फाइट आपको करने हैं वो कितने में करने हैं अभी मैं बताऊंगा। टोटल आपके पास जो है 50 दिन बचे हुए हैं। आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि जो सिंपल दरोगा है 1800 प्लस पद, दोनों का फिजिकल मैं फिर से कह रहा हूँ एक साथ लेगा। आप ही सोचे ना कि भाई 28 पोस्ट के लिए अलग से फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, तो दोनों का फिजिकल साथ में होगा। तो ये नोटिफिकेशन कभी भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकता है ना। तो एकदम पूरे तैयार रहिए आप लोग। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं कोई बताएगा। और आपको पता है कि मैंने जितने बार दरोगा दिया उतने बार बहुत अच्छे नंबर से पास भी किया है ना। कट ऑफ से मेरा हमेशा मार्क्स जो है रहता था 20 नंबर, 25 नंबर, इवन 30-30 नंबर ज़्यादा रहता था, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसमें भी अपना एक स्थान ग्रहण कर सकते हैं, एक स्थान ले सकते हैं। कैसे? वो तो पहले जो अप्रोच है उसको समझिए। सिलेबस जानना जरूरी है ना। सिलेबस किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हो तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, चूँकि मॉक टेस्ट अगर आपने क्लास कर लिया है कहीं पे, तो मॉक टेस्ट और अभ्यास सीरीज में आ सकते हैं। जिनको लगता है कि मेरा मार्क्स जो है इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो मेन है वो है अभ्यास और साथ में मॉक टेस्ट, है ना। और मैं आप लोगों के लिए 40 मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें जो मद्यनिषेध दरोगा है वो भी कवर हो जाएगा, और जो सिंपल दरोगा है वो भी है, ठीक है। मॉक टेस्ट का टाइमिंग जो है 2 बजे से 4 से 6 है शाम के टाइम में, है ना। और इसका फ़ी अभी मैं कम कर दिया हूँ। अभ्यास सीरीज और मॉक टेस्ट दोनों मिल जाता है सिर्फ 599 में, और इसका कंप्लीट वीडियो एनालिसिस और मॉक टेस्ट से डायरेक्टली आपके एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन दिखेगा, है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए चूँकि मॉक टेस्ट जो डिज़ाइन किया गया है इसमें सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो जो लोग इच्छुक है इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा ये नंबर है ना, 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो नंबर है 9341766130, ये कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है ना। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो आप पेमेंट करके भेज सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। मॉक टेस्ट शुरू है, अभी भी आप जुड़ेंगे तो पिछले मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई फॉर्म जो फिलअप हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो 3 डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आप देख सकते हैं 85,300 समथिंग जो है वो मेरे पास डेटा है। ये कल का डेटा है, कल लास्ट डेट था, और ये 7 बजे 7 PM पे जो है फॉर्म फिलअप हुआ था, वो डेटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो लगभग 85,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप देख सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन तभी होता है जब आप पेमेंट करते हैं। और आप सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट एक साथ होता है। और बिहार एसआई में जो है 700 रुपया जो है, चाहे बिहार दरोगा की मैं बात करूँ, चाहे मद्यनिषेध दरोगा की बात करूँ, चाहे बिहार बीपीएससी में कोई भी फॉर्म आता है बीपीएससी में, तो इसका फ़ी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और एबीसी के लिए, मेल के लिए इतना फ़ी रहता है। तो कोई ऐसे रजिस्ट्रेशन क्यों करेगा? हो सकता है कि 2-4 हज़ार इधर उधर रजिस्ट्रेशन होगा, SC ST कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं यार बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई करना क्या चाहिए आपको। तो पढ़ना है। अभी पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? इन केस देखो, अब ये सीट तो 28 सीट है, आप सबको पता है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ सीट भाई साहब है इसमें 28, है ना। यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सीट तो 28 सीट है, यहाँ पे 28 सीट है। लेकिन आपको पता है कि पीटी एग्जाम में आपके जो रिजल्ट दिए जाएंगे वो 20 गुना रिजल्ट होगा, है ना। तो 20 गुना रिजल्ट होगा तो आप कैलकुलेट करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 560 हो जाएगा। फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, तो यहाँ पे मान के हम लोग चलते हैं कि ये 85,000 मेंशन कर लीजिए, 85,000, और यहाँ पे 560 से भाग दीजिएगा, तो लगभग कटापिटी करिएगा तो 151 कैंडिडेट पे फाइट हो रहा है। 151 कैंडिडेट पे फाइट हो रहा है आपका। अगर इसमें चयन हो जाता है तो सिंपल दरोगा तो जाहिर सी बात है आपकी मुट्ठी में होगा। तो कोशिश ये करिए, जो लोग फॉर्म भर दिए हैं
तो आप लोग कोशिश ये करिए कि हमें किसी भी हाल में 560 में आना है, ठीक है, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है पीटी एग्जाम में, और सीटों की मैं आपको अभी बता दें कि 50,000 प्लस कम नहीं होता है, इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है। अब यहाँ पे जब भी आप तैयारी करते हैं, नहीं तो मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर मैं लगातार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, चाहे फिजिकल की मैं बात अभी नहीं करूँगा, अभी आपको जो पूरे फोकस करना है वो पीटी और मेंस पे, क्योंकि पीटी से प्रीलिम्स एग्ज़ाम से आसान होता है मेंस एग्ज़ाम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी पूरे तरीके से आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। और जो प्रीलिम्स का जो सेक्शन है, दोबारा कह रहा हूँ, एक बार देख लीजिएगा, आपको इस पे काम करना है। एक भी आपका जो सेक्शन कमज़ोर रह गया, दोबारा सुनिए, अगर एक भी सेक्शन कमज़ोर रह गया, वीक रह गया, तो फिर आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। सारे सेक्शन पे काम करने हैं, एक एक नंबर आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एक नंबर जो है पत्थर की मील साबित होने वाला है, मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी। तो हिस्ट्री में जब आप हिस्ट्री को तैयार करेंगे तो देखिए, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। पोल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पे मैक्सिमम फोकस करना है, जबकि क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन आता है, तो 12 से 13 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आता है, 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पूरे मतलब कि एक कहावत है ना कि कुछ लोग समुद्र उपसने चले जाते हैं, कभी ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं फिर से करूँ, इसका एक लिमिट सिलेबस है, उसी को दायरे में रख के करिए, पूरा हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी लगभग आप जो है 10 प्लस क्वेश्चन आ रहा है, इस पर अच्छे से काम करना है, ठीक है। स्टैटिक जीके कहीं अलग से नहीं बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टैटिक जीके जब भी आप तैयार करते हैं भाई, मैं दोनों दरोगा के लिए बता रहा हूँ, चाहे सिंपल दरोगा हो चाहे एक्साइज दरोगा हो, है ना, दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। और दोनों का तैयारी मैं फिर से कर रहा हूँ, एक ही साथ करिए, जो लोग इसके लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि सभी लोग तो इसके लिए फॉर्म नहीं भरे हैं। और जो सिंपल दरोगा है उसमें बहुत बड़ा जो है फॉर्म फिलअप, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने वाला है, आप सबको मैं बता दूँ, इसलिए आपको तैयार रहना है अभी से। बिहार स्पेशल का 4-5 क्वेश्चन आता है, उसे भी पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो अगला सेक्शन है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छे से कवर करना है। उसमें मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पीटी में आता है, रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन आता है, हिंदी का 1-2 क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश का 1-2 क्वेश्चन आता है। इसका पीवाईक्यू से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये जो सेक्शन है पूरे अच्छे से काम करिए, आपको जो है आपके डेफिनेटली प्री में रिजल्ट हो जाएगा। तो टारगेट क्या लेना है, तो टारगेट लेना है 85 का, 85 मार्क्स का टारगेट लेना है। हालांकि पिछले बार आपने देखा होगा लगभग 75 क्वेश्चन जो करके आया था उनका रिजल्ट हुआ था, लेकिन आप टारगेट 85 का रखिए, ताकि कैसे भी आपका रिजल्ट हो, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल है, तो अभी 50 दिन है, और मैं ये जानता हूँ कि जो लोग इस फॉर्म को भरे होंगे तो उसका थोड़ा बहुत लेवल होगा, और 50 दिन अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आप 5 से 60 के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही 5 से 60 के अंदर आप आएंगे तो डेफिनेटली कंपटीशन कम ही हो जाएगा, है ना, 560 में। तो फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया जाता है, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए, तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो इसलिए आप इस पर काम करिए अच्छे से। जो लोग फाउंडेशन बैच में भी आना चाहते हैं बिहार एसआई का, अगर आपको लगता है कि भाई मेरा तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है, सिंपल दरोगा के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो बैच भी शुरू है। 1599 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको जो अभ्यास सीरीज आएगा, मॉक टेस्ट जो अभी चल रहा है, ये सब मिल जाता है उसमें, है ना। फाउंडेशन बैच में अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नंबर वही है 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर वही है 73 वाला नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं 7319924130। आपको लगता है कि मेरा सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं हुआ, मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवीजन करने के लिए, तो आप आके जुड़ के पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है इस एग्जाम में, और करंट अफेयर्स का जो भी सेक्शन पढ़ा देता है उसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप मेरे साथ पढ़िए या फिर कोई भी जो टीचर, एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर किया है या फिर इस अपर लेवल के एग्जाम को क्लियर किया है, तो उनको सारी चीज़ें पता होता है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। खैर, बाकी आप लोग समझदार है, समझ ही रहे, तो तैयारी में लग जाओ भाई, मैं वही कहूँगा, नहीं तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और उनका प्री तक भी नहीं होता है, या प्री होता है तो कहीं नहीं जाके मीन्स में छट जाते हैं, तो उसके लिए आपको सर्वोत्तम बनना पड़ेगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो आप देख सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपके सामने ये कास्टिंग है कि भाई 28 पद पे जो फॉर्म फिलअप हुआ है 85,000 प्लस। आप ही सोच सकते हैं बेरोजगारी का क्या अभी माहौल है बिहार में। खैर, तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। और बात रही सिंपल दरोगा का नोटिफिकेशन का, तो बहुत जल्द कभी भी जारी हो सकता है आपके बीच में, क्योंकि सब कुछ रेडी है और कभी भी आ सकता है। तैयारी आप लोग जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।